का इससे परमेश्वर का हाँ, इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर मनुष्य को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने में सक्षम बना समक्ष बन एक सेकेंड इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर मनुष्य को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने में समक्ष बना जाएंगी जो परमेश्वर की संगति के लिए हाँ, उपयुक्त है। तो हो हाँ, सकता है कि उसमें सक्षम लिखा होगा बट प्रिंटिंग करते वक़्त समक्ष हो गया होगा। तो ही विल हाँ, बिकम हाँ, वही। क्वालिफाइड टू टेक दर्शन ऑफ कृष्णा इन हिज स्पिरिचुअल बॉडी आफ्टर लिविंग दिस बॉडी। ये शरीर छोड़ने के बाद वो आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त कर सकता है। अगर वो ठीक प्रकार से श्रवणम कीर्तनम, तो हियरिंग फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट इज़ हियरिंग, और हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो भी हियरिंग का ही पार्ट है। तो प्रभुपाद सेड मैंने वो बुक्स खुद नहीं लिखे, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे डिक्टेट किए। कृष्णा इंस्ट्रक्टेड मी एंड आई रोट ऑल द बुक्स। जो भी प्रभुपाद की बुक्स है, कृष्णा बुक है, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है। तो जब हम प्रभुपाद बुक पढ़ते हैं तो वो भी श्रवणम कैटेगरी में आता है। तो रीडिंग हियरिंग बोथ कम्स अंडर श्रवणम कैटेगरी। कीर्तनम मतलब चैंटिंग एंड डूइंग कीर्तन, जो आप कीर्तन करते हो, चैंटिंग जपा और कीर्तन दोनों कीर्तनम में आता है। और स्मरणम मतलब व्हेन यू आर डूइंग योर वर्क इंटरनली, यू रिमेंबर व्हाट वी हर्ड इन द लेक्चर, व्हाट वी रेड इन प्रभुपाद बुक्स, या क्या सेवा हमने किया आज, तो वो स्मरणम हो गया। एंड पाथ सेवनम मीन्स डूइंग सर्विसेज, फिजिकल सर्विसेज, टेम्पल हॉल क्लीनिंग, वेसल वॉशिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, डीटी वर्शिप, फिजिकल सर्विसेज। अर्चनम में डीटी वर्शिप आ गया। वंदनम ऑफरिंग प्रेयर्स, जब आप भगवान के सामने जाते हो, हम भगवान को प्रेयर्स ऑफर करते हैं। दास्यम टू बिकम सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, तो जो मीनियल सर्विसेज है, जैसे मैंने बताया वेसल वॉशिंग, टॉयलेट क्लीनिंग, ये सब दास्यम में आता है। सख्य मीन्स फ्रेंडशिप अमॉन्ग डिवोटीज, भक्तों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। और आत्मा निवेदन, सरेंडरिंग अनटू कृष्णा, वी बिकम सर्वेंट ऑफ गुरु एंड कृष्णा। हम गुरु के रिप्रेजेंटेटिव्स के सर्वेंट बनते हैं, फॉलोअर्स बनते हैं, आत्मा निवेदन। सो दिस 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट बिगिनिंग कैसे होता है? श्रवण से। तो भगवत गीता सुनने से, श्रवण करने से हमारा भक्ति का बिगिनिंग होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। सो नीलेश प्रभु आप पढ़िए। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। ये हाँ पाद पूछिए। सेवनम और अर्चनम का क्लियर नहीं हुआ। ओके, पाद सेवनम मीन्स जैसे आपको कुछ सेवा दी जाए कि प्रभु आप प्रसादम सर्विंग करो, या आप भगवान के लिए भोग ऑफरिंग लगाओ। और अर्चना मतलब वेरी वेरी एलाबोरेट डीटी ड्रेसिंग एंड डीटी वर्शिप सर्विसेज। जो डीटी सेवा होती है अर्चनम, जो पुजारी लोग करते हैं, दैट इज वेरी एलाबोरेट, और उसके लिए आपको बहुत सारे नियम फॉलो करने होते हैं। यू हैव टू टेक बाथ 3 times a डे, यू हैव टू टेक फर्स्ट इनिशिएशन। उसके बाद ही आपको अर्चनम डीटी वर्शिप करने का मौका मिलता है। लेकिन पाद सेवनम कोई भी कर सकता है। इवन इफ यू आर नॉट चैंटिंग 16 राउंड, तो भी आप मंदिर में सेवा कर सकते हो, जैसे प्रसादम सर्विंग सेवा हाँ, है या बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा है। लेकिन अर्चनम करने के लिए 16 माला, ब्राह्मण इनिशिएशन, धोती कुर्ता, उत्तरी कोपिन, ये सब कंपलसरी है। सो अर्चनम इज मोर स्ट्रिक्ट सर्विसेज, क्योंकि वो आप भगवान की उसमें डायरेक्ट सेवा कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है। वो हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन पाद सेवनम कोई भी कर सकता है, क्योंकि यू आर सर्विंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। एंड अर्चना में क्या होता है? यू आर सर्विंग इन इंटीमेसी। आप भगवान के निकट जाके सेवा करते हो, जैसे उनको ड्रेस पहनाना मीन्स उनका श्रृंगार करना। ऑल दिस सर्विसेज आर वेरी इंटीमेट, तो उसमें बहुत अंतर है। पाद सेवनम इज फॉर न्यूफाइट्स, ताकि वो मध्यम अधिकारी के स्तर पे आए। एक बार आप मध्यम अधिकारी के स्तर पे आ जाओगे तो अर्चनम, वंदनम, आगे के जो स्टेजेस है, वहां तक आप पहुंच सकते हो। बट फॉर अस, फॉर न्यूफाइट, श्रवणम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्रवणम से हम धीरे धीरे श्रवणम, आई मीन कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम तक पहुंच सकते हैं। ओके, विल गो अहेड। यस, नीलेश प्रभु आप पढ़िए। भगवान आगे भी कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नाज्ञगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ नु चिंतयन्। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पद से विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त करेगा। भगवद गीता 8.8। यह कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए।
त्वादि ज्ञानार्थ स गुरु में वा भी गच्छेत। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो पहले से अभ्यास कर रहा हो। मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण की ध्वनि पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन स्वभाव से चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन वह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परमम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं। किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर किसी के लिए संभव है। भगवान आगे भी कहते हैं, भगवत गीता 1.32-33, माहि पार्थ व्यापाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्वास्तथा शूद्रोऽस्त्यपि यानि परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्यभक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतित स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी परम को पा सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाव यह है कि जो कोई व्यक्ति भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर के जीवन के आश्रित तत्व सर्वोच्च लक्ष्य या परम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का अस्थायी हल पा सकता है। यही पूरी भगवत गीता का सार है। सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य वेट वेट साहित्य है जिसको वेट, तो इसमें देखिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवद गीता का श्लोक, जहाँ भगवान बोलते हैं कि जो निम्न स्तर के लोग होते हैं, जैसे स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, है ना, चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसमें वैश्य और शूद्र को आध्यात्मिक तौर पे कम माना गया है, क्योंकि उनमें आध्यात्मिक रुचि काफी कम होती है और स्त्रियों में भी काफी कम होती है, बिकॉज वुमेन बाय नेचर दे आर वेरी इमोशनल। तो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर्स या फिलोसफी उनको इतना समझता नहीं है। वैश्य जो होते हैं दे आर ऑलवेज इनटू मनी मेकिंग बिजनेस, पैसा कमाने में, तो वो ज्यादा आध्यात्मिक बातों में रुचि नहीं लेते हैं। और शूद्र जो होता है, शूद्र क्या करता है, वो दूसरों की नौकरी करता है, चाकरी करता है, तो उसको 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 बस अपने भोग विलास की पड़ी रहती है, तो वो भी आध्यात्मिक बातों में रुचि नहीं लेता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी जब भगवत गीता का श्रवण करते हैं और उसको पालन करते हैं, तो वो भी अपने आप को ब्राह्मण के स्तर पे एलिवेट कर सकते हैं। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्ष तथा, फिर से वो ब्राह्मण स्तर तक पहुंच सकते हैं अगर वो गुरु के निर्देशन में गीता भागवत का श्रवण करेंगे और उसका पालन करेंगे। तो ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि किसी को भी इस ज्ञान से वंचित नहीं किया गया है, चाहे कोई शूद्र क्यों ना हो। अगर वो व्यक्ति प्रामाणिक तौर पे गीता के नियमों का पालन करता है तो अवश्य ही उसे सक्सेस मिलेगा। आप देखिए प्रभुपाद ने माताओं को ब्राह्मण इनिशिएशन दिया, डीटी वर्शिप करने के लिए अलाउ किया। न- आज इस्कॉन में माताएं भी दीक्षा देते हैं बहुत सारे कंट्रीज में, तो ये अलाउड है। क्यों? बिकॉज दे आर परफेक्टली फॉलोइंग गुरु परंपरा। तो अगर आप सही से फॉलो करते हो, तो आप किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, आपको भी भगवत धाम जाने का पूरा पूरा अवसर दिया जाएगा। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि वी हैव टू बी सिंसियर, देन कृष्णा विल हेल्प अस, वेदर वी आर अ वुमन और अ वैश्य और शूद्र और वॉट एवर, कृष्णा विल हेल्प एवरीवन। तो ये हमें समझना बहुत आवश्यक है। और वो बताते हैं कि यदि कोई भगवद गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वो अपना जीवन पूर्ण बना लेगा, जीवन की सारी समस्याओं का हल पा लेगा। यही गीता का सार है, राइट। तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं गीता सार, इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता, तो इसमें ये समझना बहुत आवश्यक है, चाहे कोई किसी भी बैकग्राउंड, उसका पूर्व जीवन कितना ही पापमय क्यों ना हो, अगर वो वास्तव में गुरु और कृष्ण के आदेशों का ग्रहण करके अपना जीवन सुधारने का प्रयास करता है, तो वो अपनी सभी समस्याओं से ऊपर उठ सकता है। वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स, वाल्मीकि और मृगारी, ऐसे कई सारे राक्षस हुए जो पहले अपने जीवन में बहुत पाप कर चुके थे, आगे जाके वो महान संत बने। कैसे? नारद मुनि की कृपा से, गुरु की कृपा से।
तो वैसे ही हम भी अगर अपने गुरुजनों सुपीरियर्स के इंस्ट्रक्शंस सीरियसली फॉलो करेंगे, वी कैन बिकम परफेक्ट इन अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहीं पे भी कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, एंड इफ नॉट देन वी कैन कंटिन्यू अवर बुक रीडिंग। तो सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। तो अभी यहाँ से आगे की जो 2-3 पैराग्राफ है, इसमें गीता का महात्म्य हमको बताया गया है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन खत्म होता है। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वी आर रीडिंग भगवत गीता महात्म्य। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और बेनिफिट ऑफ रीडिंग भगवत गीता। तो आगे जो 8-10 श्लोक आएंगे वो गीता महात्म्य है। गीता पढ़ने का लाभ क्या मिलेगा, तो देखिए वो क्या बोल रहे हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का उचित रूप से पालन करे तो वह जीवन के सभी दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि वर्जितः, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। तो ये गीता महात्म्य का पहला श्लोक है। फिर एक अन्य लाभ भी होता है, क्या है। गीताध्यायन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को अत्यंत निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये महात्म्य नंबर 2 है। भगवान भगवत गीता के अंतिम अंश में जोर देकर कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों के फलों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो ये गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। इस प्रकार वह भगवान अपनी शरण में आए हुए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों के फलों को क्षमा कर देते हैं। मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम। जो गीता का अमृत से स्नान करता है, संसार मल काम क्रोध लोभ सब उसका नाश हो जाता है। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ये गीता महात्म्य नंबर 3 है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तिरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। चूंकि भगवत गीता पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के मुख से निकली है, अतएव मनुष्य को किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा नित्य प्रति से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग भौतिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि वह समस्त वैदिक साहित्य का सार है और इसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया है। तो ये गीता महात्म्य नंबर 4 है कि भगवत गीता सभी वेदों का निचोड़ है, इसलिए इसका एक नाम क्या है, गीतोपनिषद। जितने भी 4 वेद है, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, महाभारत है, सबका निचोड़ अगर देखा जाए तो क्या है, भगवत गीता। जैसा कि कहा गया है, भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद विनिस्मृतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, तो उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का आवश्यक अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। ये गीता महात्म्य नंबर 5 है। भगवत गीता पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली कही जाती है। निस्संदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम समझ सकते हैं कि भगवत गीता गंगा जल से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवत गीता का महत्व गंगा जल पान करने से भी अधिक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, गीता अमृतम पानम संसार मल नाशनम। ये बात को याद रखिए, संसार का जो मल है उसका नाश हो जाएगा अगर हम गीता अमृत का पान करेंगे तो। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्।
यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को धो रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो बताते हैं कि भगवत गीता क्या है? भगवत गीता गाय के समान है और गाय का मालिक कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और ग्वाल बाल के रूप में अ, भगवान श्री कृष्ण उससे दूध निकाल रहे हैं। अर्जुन कौन है? अर्जुन बछड़े के समान है और वो भगवत गीता में जो अमृत दूध है उसका पान करने वाला है अर्जुन, जो कि एक शुद्ध भक्त या विद्वान व्यक्ति पान कर सकता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक कर्म के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतः एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेक्यम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की सेवा। ओके, तो यह हमारा गीता सार नामक जो पुस्तक है वो समाप्त होता है। और इसमें प्रभुपाद के बारे में जो संक्षिप्त वर्णन दिया है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके, वी हैव 8 more minutes। तो हाँ प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, वो आप यस इसका पीडीएफ भेज सकते हैं व्हाट्सएप में? यस यस, मैं फिर से शेयर कर दूंगा। आई विल शेयर वंस अगेन। तो हर जी हर बुक के पीछे में ये जो प्रभुपाद का बायोग्राफी है वो आपको मिलेगा, तो ये आप लोग खुद पढ़ सकते हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भगवत गीता जो है ये सभी वैदिक शास्त्रों, उपनिषदों और वेदों का सार है। तो जैसे ये श्लोक हमने पढ़ा अभी कि यह गीतोपनिषद भगवत गीता समस्त उपनिषदों का सार है, ये गाय के तुल्य है और भगवान श्री कृष्ण उस गाय के मालिक है, ग्वाल बाल है, जो उससे दूध निकाल रहे हैं, जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं। और अर्जुन कौन है? अर्जुन हम सबको रिप्रेजेंट करता है, जो बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के उस अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। उस अमृत, गीता अमृतम संसार मरण नाशनम। तो उस प्रकार से जो हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ द्वेष ईर्ष्या की भावना होती है, तो हम उसका गीता के प्रभाव से नाश कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, विल रीड प्रभुपाद बायोग्राफी फॉर नेक्स्ट 5-10 minutes। तो आदित्य प्रभु अभी आप पढ़िए। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का जन्म 1816 ईसा पूर्व में भारत के कलकत्ता नगर में हुआ था। अपने गुरु महाराज श्री लपक्षी सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से 1922 में कलकत्ता में उनकी प्रथम भेंट हुई। एक सुप्रसिद्ध धर्म तत्ववेत्ता, अनुपम प्रचारक, विद्वान भक्त, आचार्य एवं 64 गौड़िया मठों के संस्थापक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को ये सुशिक्षित नवयुवक प्रिय लगे और उन्होंने वैदिक ज्ञान के प्रचार के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करने की इनको प्रेरणा दी। श्रील प्रभुपाद उनके छात्र बने और 11 वर्ष बाद 1933 ईसा पूर्व प्रयाग इलाहाबाद में उनके विद्वत दीक्षा प्राप्त शिष्य हो गए। रीड। अपनी प्रथम भेंट अपनी प्रथम भेंट 1922 ईसा पूर्व में ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद से निवेदन किया कि वे अंग्रेजी भाषा के माध्यम से वैदिक ज्ञान का प्रसार करें। आगामी वर्षों में श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भगवत गीता पर एक टीका लिखी, गौड़िया मठ के कार्यों में सहयोग दिया तथा 1944 ईसा पूर्व में बिना किसी की सहायता के एक अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका आरंभ की, जिसका संपादन पांडुलिपि का टंकण। टंकण और
टंकण और मुद्रित सामग्री के प्रूफ शोधन का सारा कार्य वे स्वयं करते थे। उन्होंने एक एक प्रति निशुल्क बांटकर भी इसके प्रकाशन को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। एक बार आरंभ होकर फिर यह पत्रिका बंद नहीं हुई। अभी यह उनके शिष्यों द्वारा पश्चिमी देशों में भी चलाई जा रही है और 30 से अधिक भाषाओं में छप रही है। श्रील प्रभुपाद के दार्शनिक ज्ञान एवं भक्ति की महत्ता पहचान कर गौड़ीय वैष्णव समाज ने 1948 ईसा पूर्व में उन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया। 1950 47 ईसाई पूर्व में 1950 में हाँ 1950 ईसा पूर्व में वे 54 वर्ष की अवस्था में श्रील प्रभुपाद ने गृहस्थ जीवन से अवकाश लेकर वानप्रस्थ के लिए जिससे वे अपने अध्ययन और लेखन के लिए अधिक समय दे सकें। तदनंतर श्रील प्रभुपाद ने श्री वृंदावन धाम की यात्रा की, जहां वे बड़े ही सात्विक सात्विक परिस्थितियों में मध्यकालीन ऐतिहासिक श्री राधा दामोदर मंदिर में रहे। वहां वे अनेक वर्षों तक गंभीर अध्ययन एवं लेखन में संलग्न रहे। 59 1951 में उन्होंने 59 59 में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। श्री राधा दामोदर मंदिर में ही श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन के सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण ग्रंथ का आरंभ किया। यह ग्रंथ था 18,000 श्लोक संख्या के श्रीमद् भागवत पुराण का अनेक खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद और व्याख्या। वही उन्होंने अन्य लोकों की सुगम यात्रा नामक पुस्तिका भी लिखी थी। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ के 3 खंड प्रकाशित करने के बाद श्रील प्रभुपाद सितंबर 1964 ईसा पूर्व में अपने गुरुदेव का धर्मानुष्ठान पूरा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गए। तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद ने भारतवर्ष के श्रेष्ठ दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथों के प्रामाणिक अनुवाद, टीकाएं एवं संक्षिप्त अध्ययन सार के रूप में 60 से अधिक ग्रंथ रत्न प्रस्तुत किए। नीलेश प्रभु आप पढ़िए। 1965 में जब श्रील प्रभुपाद का एक मालवाहक जलयान द्वारा प्रथम बार न्यूयॉर्क नगर में आए तो उनके पास एक पैसा भी नहीं था। अत्यंत कठिनाई से भरे लगभग 1 वर्ष के बाद जुलाई 1966 ईस्वी में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। 14 नवंबर 1977 को कृष्ण बलराम मंदिर श्री वृंदावन धाम में अप्रकट होने के पूर्व तक श्रील प्रभुपाद ने अपने कुशल मार्ग निर्देशन के कारण इस संघ को विश्व भर में 100 से अधिक मंदिरों के रूप में आश्रमों, विद्यालय, मंदिरों, संस्था और कृषि समुदायों का बृहद संगठन बना दिया। 1968 में श्री प्रभुपाद ने प्रयोग के रूप में वैदिक समाज के आधार पर पश्चिमी वर्जीनिया की पहाड़ियों में एक नव वृंदावन की स्थापना की। 2000 एकड़ से भी अधिक के इस समृद्ध नव वृंदावन की कृषि क्षेत्र से प्रोत्साहित होकर उनके शिष्यों ने संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य देशों में भी ऐसे अनेक समुदायों की स्थापना की। 1972 में श्री प्रभुपाद ने डल्लास टेक्सास में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना द्वारा पश्चिमी देशों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के वैदिक प्रणाली का सूत्रपात किया। तब से उनके निर्देशन के अनुसार श्री प्रभुपाद के शिष्यों ने संपूर्ण विश्व में 10 से अधिक गुरुकुल खोले हैं। वृंदावन धाम का भक्तिवेदांत स्वामी गुरुकुल इनमें सर्वप्रमुख है। श्री प्रभुपाद ने श्रीधाम मायापुर पश्चिम बंगाल में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण की प्रेरणा दी। वहीं पर वैदिक साहित्य के अध्ययनार्थ सुनियोजित संस्थान की योजना है जो अगले 10 वर्ष तक पूर्ण हो जाएगी। इसी प्रकार श्री वृंदावन धाम में भव्य कृष्ण बलराम मंदिर और अंतर्राष्ट्रीय अतिथि भवन तथा श्री प्रभुपाद स्मृति संग्रहालय का निर्माण हुआ है। ये केंद्र जहाँ पाश्चात्य लोग वैदिक संस्कृति का मूल रूप से प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई में श्री राधा रास बिहारी जी मंदिर के रूप में एक विशाल सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक केंद्र का विकास हो चुका है। इसके अतिरिक्त भारत में 12 अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में हरे कृष्ण मंदिर खोलने की योजना कार्याधीन है। किंतु श्रील प्रभुपाद का सबसे बड़ा योगदान उनके ग्रंथ है। ये ग्रंथ विद्वानों द्वारा अपनी प्रामाणिकता, गंभीरता और स्पष्टता के कारण अत्यंत मान्य है और उनके महाविद्यालयों में उच्च स्तरीय पाठ्य ग्रंथों के रूप में प्रयुक्त होते। श्रील प्रभुपाद की रचनाएं 50 से अधिक भाषाओं में अनुदित है। 1972 में केवल श्रील